जन्माष्टमी पर कर लें ये ज्योतिष उपाय, सुख समृद्धि के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इस दिन रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करने का विधान है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। उन्हें झूला झुलाया जाता है। आपको बता दें कि ज्योतिष में कुछ उपायों का भी वर्णन मिलता है, जो अगर इस दिन रात को कर लिए जाएं, तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा और उसे लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में। नंबर 1, माखन और मिश्री का भोग। जन्माष्टमी की रात जब भगवान का जन्म हो जाए तो उनको माखन और मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि कान्हा को माखन मिश्री बहुत पसंद है। वहीं ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहेगा। नंबर 2, शंख से करें अभिषेक। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद कृष्ण चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहेगी। नंबर 3, पान का पत्ता अर्पित करें। अगर बहुत प्रयास के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा, तो श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रौली से श्रेयंत्र लिखकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन में भी वृद्धि होगी। नंबर 4, बांसुरी अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान श्री कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को बांसुरी अति पसंद है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी, साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति भी मिल सकती है। धन समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र जरूर धारण कराएं। नंबर 6, काफी प्रयास करने के बाद भी यदि आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें आदरपूर्वक खीर या फिर सफ़ेद मिठाई खिलाएं। फिर लगातार 5 शुक्रवार तक कन्याओं को खीर या सफ़ेद मिठाई दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। नंबर 7, यदि आपके घर में पैसों को लेकर काफ़ी समय से खींचतान चल रही है, तो जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद किसी कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान को पीली माला या फिर पीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। नंबर 8, नौकरी में काफ़ी समय से तनाव चल रहा है, तो जन्माष्टमी के दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। फिर केसर को गुलाब जल के साथ माथे पर इसकी बिंदी लगाएं। ऐसा रोजाना करने से आपके मन को शांति और शीतलता मिलेगी और भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। नंबर 9, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन केले का पेड़ लगाएं और इसकी रोजाना सेवा करें। जब इस पर फल आने लगे तो इसे दान करें, स्वयं नहीं खाएं। नंबर 9, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और रोजाना उसकी देखभाल करें। नंबर 10, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान का ध्यान करें। नंबर 12, अगर आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आखिर में ज़रूरत के समय आपको दूसरों से उधार मांगना पड़ता है, तो ऐसे में जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे एकांत में लाल कपड़े पहनकर बैठें और अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को सिंदूर में रंग कर रखें।
साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें, गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से 5 माला जाप करें और जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में रख दें। नंबर 13, अगर आप ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और समाज में शोहरत पाना चाहते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण को साबूदाने अथवा चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं। साथ ही संभव हो तो खीर में थोड़ी सी केसर की पत्तियां भी डालें। इसके अलावा अपने काम की सिद्धि के लिए रात को श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें, क्लीम ऋषिकेशाय नमः। नंबर 13, अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन घर में या किसी बाग में या फिर किसी मंदिर में केले के 2 पौधे लगाएं। साथ ही काम बनाने के लिए रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें, श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। नंबर 14, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके मन में है, उसे आप जल्द से जल्द पूरा कराना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन शंख में जल भरकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। रात्रि में कृष्ण के विशेष मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। नंबर 15, अगर आप शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं या आपको पिछले कुछ समय से कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, तो रात को ठीक 12 बजे साबुत उड़द की काली दाल और चावल के दाने मिलाकर घर के बाहर किसी एकांत जगह पर गड्ढे में दबा दें। साथ ही श्री कृष्ण भगवान के इस विशेष मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। नंबर 16, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। साथ ही एक पात्र में केसर और रोली मिलाकर रखें। इसके बाद श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें, एम क्लीम कृष्णाय ह्रीम गोविंदाय श्री गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद उस केसर मिश्रित रोली को घर के मंदिर में रख दें और रोज सुबह स्नान आदि के बाद अपनी नाभि व अपने माथे पर लगाएं। नंबर 17, अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं लेकिन उससे आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो बिजनेस और नौकरी में तरक्की के लिए जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर में बुलाकर उन्हें आदर सहित खीर खिलाएं, लेकिन कन्याओं को खिलाने से पहले कन्हैया जी को भोग लगाना ना भूलें। इसके साथ ही अपने काम में सफलता के लिए रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें, ओम क्लीम नमो भगवते नंदपुत्राय बालादिवपुषे श्यामलाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। नंबर 17, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला पहनाएं और गोले की मिठाई से भोग लगाएं। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें, ओम क्लीम ह्रीम श्रीम गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। नंबर 18, अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को मजबूत और मधुर बनाना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण मंदिर में जाकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें और उन्हें शहद और इलायची का भोग लगाएं। साथ ही श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें, क्लीम कृष्णाय स्वाहा।